है ना, ऐसे। और जहाँ फेरे लेते हैं, जहाँ जहाँ फेरे होते हैं वो भी हम लोग ऐसे फेरे लेते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। और जब आप लोग खेत में हल जोतते हो, हल तो जोतते हो, तो हल जोतते हो तो जब आप फेरा लगाते हो तो कैसे लगाते, वो भी हम लोग ऐसा ही लगाते। पहले जब पानी निकालने के लिए कुएं में जो बेल को घुमाते थे, तो वो बेल भी कैसा घूमता था, ऐसे ही घूमता था, घूमता है, ऐसे ही काम करते हैं हम लोग। तो हम लोग जब नाचते हैं, पाली लेके नाचते हैं ना अपन, तब भी हम लोग ऐसे ही नाचते हैं। क्यों नाचते हैं ऐसे? क्योंकि हम लोग ये जानते थे, हमारे पुरखे जानते थे कि ये जो धरती है, धरती वो अपने अक्ष पे ऐसे ही घूम रही, और सूरज के आसपास भी ऐसे ही चक्कर लगा रही, सूरज के आसपास भी ऐसे ही चक्कर लगा रही। तो हम लोग धरती के अनुसार काम करने वाले लोग हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बेल चलती, बेल चलती तो ऐसी पेड़ पे चढ़ती, उसके फल हम खाते हैं, लेकिन ऐसी चढ़ती उसको जहरीली बोलते हैं। तो हम लोग धरती के साथ काम करने वाले लोग हैं, ये हमारे पुरखे बता के गए। जब वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए और वैज्ञानिकों ने ऊपर जाके जब नहीं बताया, देखा नहीं कि भाई धरती कहाँ कैसी चल रही है, तब तक उनको नहीं मालूम था। तो वो ऐसा काम करने लगे, और हमारे पुरखे धरती पे उगने वाले अन्न को देख के पता लगा लिए कि धरती ऐसे घूमती है करके, तो ऐसे काम करते। इतने बड़े वैज्ञानिकों के बाप हम लोग हैं। भाई आग जलाना हमारे लोगों ने सिखाया, खड़े में भी बेल ऐसे ही घूमते हैं। हम धोती भी पहनते हैं, अगर कोई दादा धोती पहनता है तो धोती भी हम लोग ऐसे ही पहनते हैं। तो घट्टी नहीं है, घट्टी भी हाँ, घट्टी भी ऐसे ही घूमती है। और फेटा भी हम लोग जो बांधते हैं, फेटा जो बांधते हैं माथे पे, है ना, साफा फेटा जो, वो भी ऐसे ही बांधते हैं। तो ऐसे बांधते हैं। तो हम लोग उस धरती से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए धरती की बात करते हैं। घट्टी घुमाते तो हम लोग ऐसे घुमाते हैं। तो हम लोग धरती से जो काम करते हैं, इसीलिए हम लोगों को प्रकृति पूजक और इस देश का मूल मालिक कहा जाता है। हम इस देश के मूल मालिक है, मतलब इस पूरी धरती के, जो भारत देश की जितनी धरती है उसके पहला अगर कोई मालिक है तो वो आदिवासी है। ये बात प्रूफ हो चुकी है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ से कहीं गए नहीं, किसी देश से यहाँ आए नहीं, हम यहीं पैदा हुए, हमारे पुरखे भी यहीं पैदा हुए थे और यहीं हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो ये धरती को देख के हमारे लोगों ने पता लगाया। इसीलिए जो पीला गमछा, ये पीला गमछा हम लोग इसीलिए डाल के रखते हैं कि अभी ये जो गेहूं लगे हैं, जब हम लोग कोई भी बीज धरती में डालते हैं, धरती में से जब अंकुरित होता है और पहला जब उसका तना निकलता है तो पीले पीले कलर का होता पीले कलर का होता। जब सूरज सुबह उगता है तो वो भी पीले कलर का होता है। और जब माँ की कोख से बच्चा जन्म लेता है, उसका जो पहला जो पानी होता है वो भी पीले कलर का होता है। तो हम उदय के प्रतीक है, इसलिए हम लोग ये पीला कलर गले में डाल के रखते हैं। इसके पीछे का भी कारण है, हम लोग कलरों से भी बहुत काम करते हैं। हमारे समाज में जब हमारे देवी देवता को हम लोग झंडा चढ़ाते हैं तो लाल और सफेद कलर का झंडा चढ़ाते हैं। हम लोग वहाँ पे जब पूजा करते हैं तो हम एक पत्थर की पूजा करते हैं। हम नदी का साफ पत्थर लेते हैं, उसको हम लोग एक जगह पे बिठा देते हैं और उसको देव या देवी मान लेते हैं। कुल देवी मानना तो कुल देवी उसको बोल देते हैं, या देव मानना तो देव बोल देते हैं। हम बाप देव, बड़ा देव बोलते हैं ना, बाप देव बोलते हैं अपने यहाँ, क्या बोलते हैं, बाप देव बोलते हैं। तो हर गाँव के काकड़ पे बाप देव होते। हम उसको पूजे बगैर, कोई नई लाड़ी भी लेके आते तो उस काकड़ की पूजा करे बगैर अपने गाँव में नहीं घुसते, है ना। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो इसको कभी छोड़ना नहीं और ये अपने बच्चों को भी सिखाना है। क्योंकि ये संस्कृति अगर छूट गई तो हम आदिवासी नहीं रह जाएंगे, और आदिवासी जब नहीं रहेंगे तो हमारी जल जंगल जमीन पे दूसरे लोग कब्जा करने आ जाएंगे। तो हम लोग उसी समाज के लोग हैं जिस समाज ने दुनिया को खाने के लिए अन्न दिया, जीने के लिए संसाधन दिए। हम लोग इस पर भाई आज हमको खोदना होते पहाड़ हम भी खोद दें, लेकिन हम खोदते क्या, हम उसकी पूजा करते हैं और उस पहाड़ से उतना ही लेते हैं जितनी हमको जरूरत हो। उसमें से कोई फल जड़ी बूटी हमको कोई काम आ रही तो उतनी लेते जितनी हमको जरूरत हो, उससे ज्यादा नहीं लेते हम लोग। तो धरती से हमने उतना ही लिया जितनी हम लोगों को जरूरत है। लेकिन आज देखो बड़े बड़े जो उद्योगपति लोग हैं वो पहाड़ों को काटने पे लगे हैं। इस पहाड़ के नीचे भी कोयला हो सकता है, हीरा हो सकता है, चांदी हो सकती है, सोना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पहाड़ के नीचे जो खनिज है वो तो हमारे बाप दादा का है भाई, इनके बाप तो छोड़ के नहीं गए थे, और ये हमारी जमीन लेने आ जाते हैं। तो उस जमीन बचाने के लिए आपको संघर्ष करना है, और उस जमीन को बचाने के लिए आप लोग सब एकजुट रहें। और साथ ही साथ 18 जनवरी 2026 को अभी हम लोग एक बड़ा आंदोलन रखे हैं भोपाल में, जिसमें पूरे देश भर के और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग गाँव से गाड़ियां भर भर कर लोग आएंगे। सुबह 10 बजे हम लोगों को पहुंचना है भोपाल, और वहां पर संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, जन आक्रोश महाआंदोलन कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी यहाँ से
संख्या बल में गाड़ी के साथ आप वहां पहुंचेंगे, क्योंकि हम आपके अधिकारों की बात करने वाले हैं। वहां पर हम लोग हमारे जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं लग रही, उसकी नौकरी की बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एक हमारे समाज के कलेक्टर हैं, कलेक्टर है IAS अधिकारी, जो कलेक्टर होता है उस रैंक के अधिकारी हैं संतोष वर्मा जी, जो आदिवासी हैं, और उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान को लेकर पूरे देश भर में ऐसा माहौल बना कि ये आदिवासी लोग कलेक्टर कैसे बन रहे। उनको चुभने लग गया आंखों में कि आदिवासी कलेक्टर क्यों बन रहा, ये SP क्यों बन रहा, ये TI क्यों बन रहा, ये टीचर क्यों बन रहा। ये अभी उनको इन आजादी के 29 सालों में उनको चुभने लग गया। तो क्या बताओ आप, क्या हम मेहनत कर रहे हैं, खेती में काम करें, क्या हमारे बच्चे भी वही खेती में काम करते रहेंगे क्या? वो जमीन बची कितनी है भाई? एक परिवार में एक के पास एक के अगर 4 बच्चे हैं तो वो एक की जमीन 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी, फिर उसके बच्चे होंगे और हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो छोटे छोटे टुकड़े तो बचे हमारे पास, उसमें कैसे जीवन जिएंगे और कैसे काम करेंगे? तो हम लोग तो चाहते हैं समाज का भविष्य सुधरे और समाज के छोटे छोटे बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर कुछ अधिकारी बने, तब तो आप बुढ़ापे में अच्छे से जी पाओगे। जमीन को हमको रखनी है, लेकिन हमारे जो अधिकार है उस अधिकारों की बात भी करनी है। तो वो हम लोग भोपाल में 18 जनवरी को हम लोग कर रहे हैं। 18 जनवरी को आप लोग आइए, वहां पर हम लोग जल जंगल जमीन की बात करें। हम लोग